हेलो फ्रेंड्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने जीएसटी की डिस्कशन को। हम हैं चैप्टर नंबर 3, चार्ज ऑफ जीएसटी। लास्ट लेक्चर में हमने इसका क्विक रिवीजन कर लिया था और अब हम देखते हैं इस चैप्टर में अगर कोई इलस्ट्रेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं तो हम वो भी कवर कर लेंगे। तो चलते हैं पेज नंबर 1 से शुरू करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे किसी एग्जाम्पल के थ्रू हमें क्या समझाने की कोशिश की जा रही है, या कोई क्वेश्चन बेस्ड अगर इलस्ट्रेशन है तो उसे हम कवर कर लेंगे ताकि हम इंस्टीट्यूट के सारे एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस करके जाएं एग्जाम में। चलिए, एग्जाम्पल 1 है महाराष्ट्र जीएसटी एक्ट 2017 एक्सटेंड्स टू होल ऑफ द स्टेट ऑफ द महाराष्ट्र। तो ठीक है ना, तो ये कह रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र का जो जीएसटी एक्ट है वो पूरे स्टेट महाराष्ट्र पे होगा। वो तो ऑब्वियस सी बात है, जिस स्टेट का जो भी एक्ट रहेगा, हर एक एसजीएसटी एक्ट जो है वो हर एक स्टेट अपने अपने वहाँ पास करेगी अपने अपने विधानसभा में, तो वो पूरे स्टेट पे लागू होगी। चलते हैं आगे, बहुत छोटा सा एग्जांपल, ये तो हमें पता है। क्विक रिवीजन करने का बेनिफिट ये होता है कि हम इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो बताना कि भाई ये तरीका सही है या नहीं है, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन करेंगे तो शायद थोड़ा बहुत रिकॉल करने में दिक्कत हो। अभी तक कोई ऐसा एग्जाम्पल और तो कुछ नहीं मिला है। जैसे कि चैप्टर नंबर 2 सप्लाई में 80 एग्जाम्पल्स थे, 80 एग्जाम्पल्स। वैसे भी इस चैप्टर में कोई ज़्यादा टॉपिक कवर्ड है नहीं, मेन तो बस एक कंपोजिशन लेवी है, बाद बाकी और कुछ है नहीं ऐसा समझने लायक या याद रखने लायक। हाँ, स्पेशल कैटेगरी स्टेट एक पॉइंट रह गया था पिछले वीडियो में, वो था कि कौन कौन से स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। मैंने इसको कैसे याद किया था अपने फाइनल में, MMNTP ऐसे करके कुछ किया था, देख लेना आप, इसका बना लेना, याद कर लेना। इनके लिए 75 लाख का टर्नओवर होना चाहिए पिछले साल में, तो इनको वो कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पे देखो एक चार्ट के फॉर्म में बता भी दिया है कि 75 लाख किन के लिए है। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, हाँ M3 फिर NSTA, याद करना। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा के लिए 75 लाख है पिछले साल में, तो वो कंपोजिशन लेवी ले सकते हैं। और 1.5 करोड़ है अदर स्टेट्स के लिए। एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर 49। एसूस डीलर पृथ्वीराज हैज ऑफिसेज इन महाराष्ट्र एंड गोवा। उसके ऑफिस का है महाराष्ट्र और गोवा में। ही मेक्स इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम बोथ दीज ऑफिस, और ये यहाँ से इंट्रा स्टेट सप्लाई करता है दोनों जगह से, मतलब महाराष्ट्र से भी इंट्रा स्टेट करता है, मतलब महाराष्ट्र का महाराष्ट्र के अंदर ही करता है, गोवा से करता है तो गोवा के अंदर ही करता है। तो हमने देखा था कि अगर इंटर स्टेट करेगा ना, एक राज्य से दूसरे राज्य, तो कंपोजिशन स्कीम में नहीं ले सकता है। लेकिन अगर इंट्रा स्टेट ही करते हो, एक ही राज्य में करते हो, चाहे महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में, गोवा का गोवा में, तो अगर इसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है, क्योंकि महाराष्ट्र और गोवा स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आते नहीं, जिनके लिए 75 लाख की लिमिट है, तो ये कंपोजिशन लेवी ले सकते हैं। तो देखते हैं, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर अ पृथ्वीराज इज एलिजिबल टू अवेल बेनिफिट ऑफ द कंपोजिशन स्कीम। भाई हम चेक करना चाहते हैं क्या पृथ्वीराज को कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, तो हम बेनिफिट देखते टाइम टर्नओवर ऑफ बोथ द ऑफिस वुड बी टेकन इनटू अकाउंट एंड इफ द सेम डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो हम दोनों ऑफिस का ऐड करेंगे 1.5 करोड़ का जोड़ते टाइम कि दोनों में कितना टर्नओवर होगा। ये नहीं कि एक जगह देखेंगे महाराष्ट्र में 1.5 करोड़ है या नहीं, गोवा में है या नहीं, महाराष्ट्र और गोवा का दोनों को मिला के देखेंगे कि ये 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए पिछले फाइनेंशियल ईयर में, फिर पृथ्वीराज उसके बाद कंपोजिशन लेवी ऑप्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, हेयर स्टाइलिस्ट बिल्लू बार्बर, एक नाई की दुकान है, मतलब नाई है, हैज हिज सैलून इन दिल्ली में उसका सैलून है, एंड हरियाणा में भी है,
और वो इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है, दिल्ली का दिल्ली के अंदर ही, हरियाणा का हरियाणा के अंदर ही। तो हमने देखा था कि इनके लिए जो सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए जो लिमिट है 10(1)(a) में था, 10(1)(a) में 50 लाख का है। नाउ इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर बिल्लू इज एलिजिबल टू अवेल बेनिफिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज, क्या बिल्लू का कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज का मिलेगा बेनिफिट? यस, मिल जाएगा, अगर उसका हर जगह का ऐड करके 50 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर ना रहा हो पिछले फाइनेंशियल ईयर में। तो वही चीज़ें हैं जो समझाने की कोशिश कर रहे थे हमें इन एग्जाम्पल्स के थ्रू। अब है हमारा पहला इलस्ट्रेशन 1, पेज नंबर 54। टैक्स पेयर तोलाराम इज अ मैन्युफैक्चरर हु हैज ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन लेवी फॉर गुड्स। जो तोलाराम है एक टैक्स पेयर है, वो मैन्युफैक्चरर है जो कि उसने हु हैज ऑप्टेड फॉर, उसने कंपोजिशन लेवी के लिए ऑप्ट किया है, कंपोजिशन लेवी फॉर गुड्स के लिए। हैविंग 1 यूनिट A1 इन यूपी, यूपी में उसका A1 एक यूनिट है, एंड अनदर यूनिट A2 इन MP, और MP में A2 यूनिट है। नाउ टोटल टर्नओवर ऑफ 2 यूनिट्स इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वाज, दोनों यूनिट का जो टोटल टर्नओवर था वो था 115 लाख, मतलब 115 लाख, 85 लाख एक का था और 30 लाख एक का था। नाउ टर्नओवर ऑफ यूनिट्स A1 एंड A2 इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, अब इस बार करंट फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख है और 10 लाख है। तो अब देखो MP में है और यूपी में, तो ये दोनों स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में तो है नहीं, तो इनके लिए जो लिमिट है वो 1.5 करोड़ वाली है। और देखा जाए तो इसने 1 करोड़ 15 लाख का ही टर्नओवर किया पिछली बार, तो ये कर सकते हैं। कंप्यूट द अमाउंट पेबल अंडर कंपोजिशन लेवी, अब आपको कंपोजिशन लेवी के अंदर कितना टैक्स जाएगा वो बताना है। तो यूपी में 85 लाख था पिछले फाइनेंशियल ईयर में, MP में 30 लाख था। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर पे टैक्स कैलकुलेट नहीं करना, पिछला फाइनेंशियल ईयर तो बस चेक करेंगे कि उसको कंपोजिशन लेवी मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके लिए। तो पिछले बार था इसका 115 लाख, मतलब 1 करोड़ 15 लाख, तो 1.5 करोड़ से तो नीचे है, तो भाई ठीक है मिल जाएगा। अब जो कंपोजिशन लेवी में जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो इस साल के टर्नओवर पे होगा। तो टर्नओवर देखते हैं इसका फर्स्ट क्वार्टर में जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, यूपी के अंदर 5 लाख है और MP के अंदर 10 लाख है, तो टोटल हो गया 15 लाख सॉरी। तो ये क्या है, ये मैन्युफैक्चरर है, तो मैन्युफैक्चरर के केस में 1% टैक्स रेट है, आधा परसेंट CGST का, आधा परसेंट SGST का, तो टोटल 1% हो जाता है। तो इसने 1% कैलकुलेट कर दिया, 5 लाख का 1% 5,000 और 10 लाख का 1% 10,000, तो टोटल कितना टैक्स जाएगा? 15,000 जाएगा। नाउ इलस्ट्रेशन 2, टैक्स पेयर भोलाराम इज ए ट्रेडर। जो भोलाराम टैक्स पेयर है वो एक ट्रेडर है, हु हैज ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन लेवी फॉर गुड्स, उसने कंपोजिशन लेवी ऑप्ट किया है ऑफ बोथ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड सप्लाई, टैक्सेबल के लिए भी और एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए भी। इट हैज़ 1 रिटेल शोरूम, उसका एक रिटेल शोरूम है A1 इन पंजाब एंड अनदर रिटेल शोरूम है A2 इन राजस्थान। A1 पंजाब में एक रिटेल शोरूम है और A2 राजस्थान में एक रिटेल शोरूम है। बोथ सेलिंग टैक्सेबल एज वेल एज एक्सेप्टेड गुड, दोनों के दोनों टैक्सेबल गुड्स बेच रहे हैं और एग्जेम्प्टेड गुड्स भी बेच रहे हैं। नाउ टोटल टर्नओवर इंक्लूडिंग टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड गुड्स ऑफ द 2 शोरूम इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर वाज, जो है वो 115 लाख है। तो पिछले साल कहाँ का बंदा है ये? पंजाब और ये सब, तो ये तो राजस्थान तो 1.5 करोड़ से तो नीचे है, ही ले सकता है वो। नाउ टर्नओवर ऑफ शोरूम A1 एंड A2 इन द फर्स्ट क्वार्टर फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर इज, A1 का 35 लाख है और 35 लाख में इन्होंने बताया कि जो 15 लाख है वो 5 लाख है टैक्सेबल गुड्स से और 10 लाख है एग्जेम्प्टेड गुड्स से। तो एक बात बताओ, A1 एंड A2 का है 35 लाख, अच्छा दोनों का मिला के 35 लाख है, A1 का जिसमें 15 लाख है और A2 का 20 लाख है, और A1 का जो 15 लाख है उसमें 5 लाख ही टैक्सेबल गुड्स और 10 लाख तो एग्जेम्प्टेड। तो एग्जेम्प्टेड पे तो टैक्स लगेगा नहीं, तो 5 लाख पे 1% लगा देंगे, टैक्स हो जाएगा। फिर 20 लाख का है A2 का टर्न, उसमें 10 लाख टैक्सेबल गुड्स है और 10 लाख एग्जेम्प्टेड है, तो उसके 10 लाख पे सिर्फ टैक्स लगेगा, तो 10 लाख का 1% 10,000। तो इसका आंसर देखो, इन्होंने फॉर्मेट कैसा टेबल बना रखा है, अच्छा सा बनाया हुआ है। रिटेल शोरूम A1 A2 है, लोकेशन पंजाब राजस्थान है, टर्नओवर पिछले साल में एक में 85 एक में 30 है, तो टोटल 115 लाख है। टैक्सेबल टर्नओवर इस साल का क्या हो गया, फर्स्ट क्वार्टर में सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर पे ही टैक्स लगेगा। देखो वैसे तो उसका 15 लाख है
लेकिन 5 लाख ही टैक्सेबल है, उसका दूसरे का 20 लाख है लेकिन 10 लाख ही टैक्सेबल है, तो वो लिख देंगे टैक्सेबल पार्ट और उस पर फिर 1% टैक्स काट मतलब लगा देंगे, क्योंकि ये कंपोजिशन लेवी में इसका 1% टैक्स का रेट है। नाउ एग्जाम्पल 3, टैक्स पेयर पद्मावती इज अ सैलून स्टाइलिस्ट। टैक्स पेयर पद्मावती एक सर्विस प्रोवाइडर है, सैलून स्टाइलिस्ट है, ठीक है। हु हैज़ मतलब ये हेयर स्टाइलिस्ट और ये सब। हु हैज़ ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन लेवी फॉर सर्विस, उसने सर्विसेज के लिए ऑप्ट किया है कंपोजिशन लेवी। हैविंग वन ब्रांच B1 इन बसंत कुंज दिल्ली, अनदर ब्रांच B2 इन गुड़गांव हरियाणा। एक ब्रांच बसंत कुंज दिल्ली में, एक ब्रांच हरियाणा में गुड़गांव में। टोटल टर्नओवर 2 ब्रांचेज इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर वाज, टोटल टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर का था 45 लाख, 25 लाख एक का था, 20 लाख दूसरे का, तभी तो 50 लाख से कम है, तभी तो वो कंपोजिशन लेवी ऑप्ट कर रही है। नाउ द टर्नओवर ऑफ ब्रांचेज B1 एंड B2 इन द फर्स्ट क्वार्टर फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर 5 लाख और 10 लाख, मतलब इस साल एक जगह से 5 लाख का टर्नओवर है, एक इस दूसरे जगह से 10 लाख है ना। कंप्यूट द अमाउंट पेबल कंपोजिशन स्कीम, तो भैया वही ब्रांच वही आपको टेबल बनाना है, ब्रांच में B1 B2, लोकेशन दिल्ली हरियाणा। टर्नओवर इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 25 लाख 20 लाख, टोटल 45 लाख हो गए। नाउ टर्नओवर इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल, फर्स्ट क्वार्टर है जो इस साल के फाइनेंशियल ईयर का, वो है पहले में जो B1 में 5 लाख का है, B2 में 10 लाख का, तो टोटल 15 लाख की टर्नओवर है। अब इस पे जो रेट है वो 6% है, सर्विस के केस में याद होना चाहिए आपको, रेट 6% है। तो 5 लाख का 6% 30,000 निकालो, आएगा टैक्स, और 10 लाख का 6% 60,000, तो टोटल 90,000 टैक्स निकल के आ गया। अब चलते हैं ये एग्जाम्पल नंबर 4। ए फोटोग्राफर चंपक हैज कमेंस्ड प्रोवाइडिंग फोटोग्राफी सर्विसेज इन दिल्ली फ्रॉम अप्रैल दिस ईयर, मतलब इस साल अप्रैल से एक फोटोग्राफर ने अपनी सर्विस देना शुरू किया, चंपक ने। हिज टर्नओवर फॉर वेरियस क्वार्टर्स टिल दिसंबर तक 3 क्वार्टर हो जाता है, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर। अब इन तीनों क्वार्टर में जो उसके टर्नओवर है, अप्रैल टू जून में 20 लाख है, जुलाई टू सितंबर में 30 लाख है, अक्टूबर से दिसंबर में 20 लाख है। नाउ इन द गिवन केस सिंस चंपक हैज स्टार्टेड द सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि चंपक ने शुरू किया है इस साल, इस करेंट फाइनेंशियल ईयर में काम करना। हिज एग्रीगेट टर्नओवर, जो पिछले साल में जो इसका फाइनेंशियल ईयर में जब काम ही इसने इस साल शुरू किया है, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में तो इसका टर्नओवर नील ही है, तो कुछ काम किया ही नहीं उसने। तो कंसिक्वेंटली इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर वो ले सकता है आसानी से, वो एलिजिबल हो कंपोजिशन स्कीम में चला जाएगा। नाउ ही बिकम्स एलिजिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन व्हेन हिज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड 20 लाख। अब इस साल जैसे ही वो 20 लाख से ऊपर जाता है तो उसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि 20 लाख तक तो एग्जेम्पशन है, जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। वाइल रजिस्टरिंग अंडर जीएसटी ही ऑप्ट्स फॉर कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज, जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन के लिए गया जीएसटी में, तो उसने कंपोजिशन स्कीम में भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। अच्छी बात है। नाउ फॉर डिटरमाइनिंग हिज टर्नओवर ऑफ द स्टेट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विस, अब उसको टैक्स पे करना है। तो टर्नओवर जो अप्रैल से जून का रहेगा ना 20 लाख, उस पर टैक्स नहीं देना, क्योंकि 20 लाख तक तो उसकी लाइबिलिटी नहीं थी ना रजिस्ट्रेशन की, 20 लाख तक तो जीएसटी लगता ही नहीं है, तो उसको एक्सक्लूड कर दो। शैल बी एक्सक्लूडेड एज द वैल्यू ऑफ सप्लाई फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ अप्रैल ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट व्हेन सच पर्सन बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन आर टू बी एक्सक्लूडेड फॉर दिस पर्पस। जहाँ से शुरू किया और जब तक उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं थी, वो लिमिट है 20 लाख तक की, वहाँ तक उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब आगे के जो दूसरे क्वार्टर में जो उसने 30 लाख का सप्लाई किया है, फिर उसके बाद 20 लाख का सप्लाई किया, तो उस पर उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो अब जो 30 लाख का 6% निकाल दो, 3% CGST, 3% SGST, तो टैक्स आ जाएगा 90,000। CGST 90,000 आ जाएगा और 90,000 ही आ जाएगा SGST, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम मिलता ही तब है जब एक ही स्टेट में आप काम करते हो, तो एक ही स्टेट में तो CGST SGST ही लगेगा। नाउ बाय एंड ऑफ द जुलाई से सितंबर क्वार्टर में उसका जो टर्नओवर था वो 50 लाख पे पहुंच गया। कैसे? पहले 30 था, 20 था, 50 लाख तक पहुंच गया। तो अब वो 20 पे भी, अब जैसे ही कंसिक्वेंटली जो ऑप्शन टू अवेल कंपोजिशन फॉर सर्विस हैज लैप्स, क्योंकि अब वो कंपोजिशन लेवी का जो लिमिट था वो निकल गया है, क्योंकि जुलाई क्वार्टर में उसको 50 लाख से क्रॉस हो गया। तो वाइल अब देखो 50 लाख के लिए 1 अप्रैल, ओके, तो जब ये इस साल में जैसे ही वो 50 लाख से ऊपर क्रॉस हो जाता है, तो 50 लाख से क्रॉस कब हो गया?
अप्रैल टू जून में 20 लाख हो गया, इस पर तो उसको टैक्स भी नहीं देना, लेकिन टर्नओवर 50 लाख तो हम कैलकुलेट करेंगे भाई, 20 लाख का तो काम उसने किया ही है। जुलाई टू सितंबर में भी 30 लाख हो गया, तो 50 लाख हो गया। अब इस 50 लाख से ऊपर अगर कुछ भी वो सामान बेचता है या कुछ भी सर्विसेज वो देता है, तो वो अब नॉर्मल उसमें आ जाएंगे, क्योंकि कंपोजिशन लेवी की जो एक लिमिट है वो लिमिट 50 लाख तक की है। दूसरे केस में 1.5 करोड़ तक की है, और स्पेशल कैटेगरी में 75 लाख तक की है। सर्विस के केस में 50 लाख के बाद आप कंपोजिशन लेवी नहीं ले सकते हो। तो आगे 30, 20, 50 हो गए 2 क्वार्टर में, तो आगे तीसरे क्वार्टर में जब 20 लाख बचता है तो उस पर वो नॉर्मल 18% का टैक्स रेट लगेगा। तो 20 लाख का 18% 3,60,000। तो ये नहीं कि पूरे साल में कंपोजिशन लेवी लेता रहेगा, नहीं भाई, पूरे साल में आप स्मॉल बिजनेस रहे ही नहीं ना, आप 50 लाख से ऊपर चले गए तो कंपोजिशन लेवी तो स्मॉल बिजनेस के लिए है। एग्जाम्पल नंबर 5, राम सेवक इज एंगेज, पेज नंबर 60। राम सेवक इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स। राम सेवक है वो गुड्स की सप्लाई करता है। हिज टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल में जो फाइनेंशियल ईयर में इसका टर्नओवर था 60 लाख, ठीक है। तो इसका जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से कम है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, इसका मतलब वो कंपोजिशन स्कीम ले सकता है इस साल में। तो इस साल में उसको कंपोजिशन स्कीम कब कितनी लिमिट तक मिलेगा, 1.5 करोड़ तक की सप्लाई पे मिलेगा। नाउ फर्दर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, अब गुड्स के केस में क्या है ना, वो छोटी मोटी कुछ सर्विस भी दे देता है। तो क्या सिर्फ गुड्स के साथ सर्विस देने की वजह से, थोड़ा अमाउंट की सर्विस देने की वजह से कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएगा? तो उसके लिए बोला नहीं, अगर आप एक लिमिट तक अगर आप सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो गुड्स के साथ, तो आपको कंपोजिशन लेवी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मिलती रहेगी। तो लिमिट कैसे निकालें? पिछले साल का जो टर्नओवर है उसका 10% निकालो, और 5 लाख विच एवर इज हाइयर। तो पिछले साल टर्नओवर था 60 लाख, तो 60 लाख का 10% कितना हो गया, 6 लाख, और 5 लाख, दोनों में हाइयर क्या है, 6 लाख। इसका मतलब ये कि इस करंट फाइनेंशियल ईयर में वो 6 लाख तक की सर्विस भी दे सकता है। नाउ इफ द सर्विस सप्लाइड एक्सीड्स 6 लाख, अगर वो 6 लाख से ज्यादा की सर्विस देता है वो, ही बिकम्स इनएलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम, फिर वो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता है, फिर वो कंपोजिशन स्कीम से बाहर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक गुड्स प्रोवाइडर है या गुड्स में सप्लाई करता है, तो उसका जो पिछला टर्नओवर था पिछले साल का, उसका 10% या फिर 5 लाख विच एवर इज हाइयर, एक लिमिट आ गई कि आप यहाँ तक सर्विस भी दे सकते हो, तो भी आपको कंपोजिशन स्कीम लेने में दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन उस सर्विस की लिमिट, उस कैलकुलेट किए हुए लिमिट को अगर पार कर देते हो, सर्विस उससे ज़्यादा दे देते हो, तो फिर कंपोजिशन स्कीम से बाहर आ जाओगे, फिर आपके लिए कंपोजिशन स्कीम नहीं है। चलते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 6, पेज नंबर 67। ए पर्सन अवेलिंग कंपोजिशन स्कीम ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर क्रॉसेस द टर्नओवर 1.5 करोड़ 9th ऑफ दिसंबर। अब देखो, जो पर्सन कंपोजिशन स्कीम ले रहा है पिछले साल के टर्नओवर की वजह से, क्योंकि पिछले साल उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम था, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में उसको कंपोजिशन स्कीम सिर्फ 1.5 करोड़ तक ही मिलेगा, क्योंकि उसको स्मॉल बिजनेसमैन 1.5 करोड़ तक ही मानेंगे। उसके बाद होते ही उसको नॉर्मल रेट से टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स कलेक्ट भी, वो कंपोजिशन स्कीम से बाहर आ जाएगा। तो यही बोल रहे हैं कि 9 दिसंबर को इस साल के करंट फाइनेंशियल ईयर में उसका जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ क्रॉस कर रहा है। नाउ द ऑप्शन अवेल्ड शैल लैप्स फ्रॉम द डे। तो 9 दिसंबर के बाद से वो कंपोजिशन स्कीम का ऑप्शन नहीं ले सकता है, क्योंकि उसका जो एग्रीगेट टर्नओवर है करंट फाइनेंशियल ईयर में वो 1.5 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है 9 दिसंबर को। नाउ एग्जाम्पल 7, ए डीलर किशोरी लाल एंड सन्स। A dealer किशोरी लाल एंड सन्स हैज 2 offices in Delhi and is eligible for composition levy for goods। एक डीलर है किशोरी लाल एंड सन्स, उसके 2 ऑफिसेज हैं दिल्ली में, और वो कंपोजिशन लेवी के लिए एलिजिबल भी है। नाउ इफ किशोरी लाल एंड सन्स ऑप्ट्स फॉर द कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स, अगर किशोरी लाल एंड सन्स कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स ले रहे हैं, तो बोथ द ऑफिसेज वुड पे टैक्स अंडर कंपोजिशन। तो उसके दोनों ऑफिस कंपोजिशन स्कीम में ही टैक्स पे करेंगे, ये नहीं कि एक ऑफिस नॉर्मल में देगा, एक ऑफिस कंपोजिशन स्कीम में देगा। एंड अवॉइड ऑल द कंडीशंस, जो भी सेट कंपोजिशन स्कीम के जो कंडीशंस है वो दोनों के दोनों ऑफिस पे एप्लीकेबल होंगे। तो इस तरीके से हमने इसके सारे एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस कवर कर लिए इस वीडियो में। और अब हमारा जो लास्ट पार्ट रहता है इस चैप्टर का, वो है टेस्ट योर नॉलेज। तो हम वो टेस्ट योर नॉलेज के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर यार। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, मैं बार बार ये चीज़ नहीं बोलता हूँ, तो
भाई ये वो है, प्रिजम्पशन है कि ये सब चीज़ तो आपको करना ही है, ठीक है। सीए स्टूडेंट्स को तो ये प्रिजम्पशन, एजम्पशन, प्रिज्यूम्ड, एज्यूम्ड, डीम्ड, ये सब चीज़ें तो पता ही है। तो ये डीम्ड रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, जो आप मान लेना, चाहे मैं बोलूँ या ना बोलूँ। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करके बताना है कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।